नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 30 से अधिक प्रश्न। ये वो सारे प्रश्न हैं जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना है। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे एमसीक्यू और फिर उसके बाद कुछ सीट्स देखेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू और फिर अंत में सीट्स के साथ इसे हम लोग समाप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न करते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अगला सवाल करते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म का नाम क्या था? तो जन्म का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ऑप्शन डी। अगला सवाल करते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लुम्बिनी, ऑप्शन सी, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, नेपाल के कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध के पिता का संबंध किस गण से था? तो ये शाक्य से था, ऑप्शन ए, शाक्य। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध की माता का संबंध किस गणराज्य से था? तो बुद्ध की माता थी कोलिया गणराज्य से, ऑप्शन सी, कोलिया। अगला सवाल करते हैं, बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी, ऑप्शन ए, महामाया। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध का विवाह किस कन्या के साथ हुआ? अर्थात बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ऑप्शन बी, यशोधरा। अगला सवाल करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं हम लोग कुछ सीट्स। तो आइए देखते हैं पहले। तो अभी मैंने आपको बताया संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जन्म 563 में, जन्मस्थान लुम्बिनी नेपाल, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे, माता का नाम महामाया अथवा माया देवी, कोलिया गणराज्य की कन्या, पालन पोषण किया गया मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा, पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल, घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चांद। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एमसीक्यू की तरफ। बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में, ऑप्शन ए, 29 वर्ष। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध के गृह त्याग घटना को क्या कहा गया? तो गृह त्याग घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रम, ऑप्शन बी, महाभिनिष्क्रम। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, ऑप्शन ए, सी, अलार कलाम। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध ने अपने दूसरे गुरु रुद्रकरामपुर, तो यहां पता चल गया दूसरे गुरु थे रुद्रकरामपुर से कहां शिक्षा ग्रहण की? तो एक ही में दो सवाल बन रहा है, तो ये राजगीर में शिक्षा ग्रहण की थी, ऑप्शन ए, राजगीर। अगला प्रश्न करते हैं, गौतम बुद्ध को कहां कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो ये कहां मिले थे? उरुवेला में, ऑप्शन सी, उरुवेला। यह कहां है? राजगीर में ही है, उरुवेला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजगीर। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध ने अपने गुरु अलार कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ली थी? तो ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन। अगला सवाल करते हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर पीपल अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो किस नदी के? निरंजना नदी, इसे फल्गु नदी भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फल्गु नदी इसी को कहते हैं, और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के, बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ, ऑप्शन सी, सारनाथ। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया था? तो सारनाथ में जो उपदेश दिया था उसे वह कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी। अगला सवाल करते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पूर्णिमा की रात को हुआ था? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ था। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ था और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध धर्म में, ऑप्शन बी, बुद्ध। अब देख लेते हैं सीट्स कुछ जिसमें इनके घटना है और कुछ उसका प्रतीक चिन्ह है। अर्थात बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल व सांड है। गृह त्याग जिसे महाभिनिष्क्रम कहा गया, तो ये घोड़ा है।
ज्ञान की प्राप्ति पीपल, अभी बोधि वृक्ष मैंने आपको बताया कि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण पद चिन्ह है इनका, और स्तूप इनके मृत्यु का है प्रतीक। मृत्यु कहा गया महापरिनिर्वाण, तो ये इसका प्रतीक है स्तूप। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। निम्न से किसने राजगीर पहुंचने पर बुद्ध का स्वागत किया? तो ये कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन ए बिंबिसार ने स्वागत किया था। निम्न से कौन बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन बिंबिसार ही था। ऑप्शन बी बिंबिसार। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध ने किसे अपना अनुयायी बनाया था? तो तपस्सु और भल्लिक जो पहले अनुयायी थे। ऑप्शन सी तपस्सु और भल्लिक। अगला सवाल करते हैं, बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो पहली महिला भिक्षुणी थी प्रजापति गौतमी। यह कौन थी? जो मौसी थी गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ जो इनका बचपन का नाम था, तो प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न करते हैं, महात्मा बुद्ध ने किनके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया? तो अपने शिष्य किसके, कौन था? ऑप्शन सी आनंद। आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया और पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न करते हैं, महात्मा बुद्ध ने किस जगह अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया था? तो ये आप लोगों ने बच्चा में पढ़ा होगा ये कहानी अंगुलीमाल वाला। तो ये कहां पर शिष्य बनाया था इनको अपना? श्रावस्ती। ऑप्शन डी श्रावस्ती में। अगला प्रश्न करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो उपदेश इन्होंने दिया था पाली भाषा में। ऑप्शन है पाली। अगला प्रश्न करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? जहां सर्वाधिक दिनों तक इनका वास रहा था, श्रावस्ती में। ऑप्शन डी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए कुशीनगर में, सूकर मादव खाने के कारण। ऑप्शन ए कुशीनगर। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रम गृह त्याग है। महापरिनिर्वाण को कहा गया है। ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण। और धर्मचक्र परिवर्तन पहला उपदेश था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु को। अगला प्रश्न करते हैं, बौद्ध धर्म में कितने पीटकों की संकल्पना है? तो बौद्ध धर्म में 3 पीटक हैं। आगे इस तीनों पीटक को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 8 भागों में बांटा गया और 8 भाग में बांटकर 8 जगह बुद्ध के स्तूप बनाया गया जिसमें बुद्ध का अवशेष रखा गया था। ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न करते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, तो अर्थात सभी। ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न करते हैं, बुद्ध ने मृत्यु से पूर्व अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो किसे दिया था? सुबोध को। ऑप्शन ए सुबोध। अगला प्रश्न करते हैं, देखते हैं अब सीट्स होगी। तो अब देखते हैं बौद्ध संगीतियां। यहां से हम लोग बौद्ध संगीतियां को देखेंगे जिससे कि काफी प्रश्न बनते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगीर में। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, यह भी ध्यान रखिए। अवधि था 483 ईसा पूर्व, अर्थात बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही यह हुआ था। तो सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कहां हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। उसमें कौन था शासक? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे पहली संगीति की? महाकश्यप। उसमें क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। दूसरा था वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में। शासक कालाशोक और उसके अध्यक्ष कौन किए? सबका मीर। इसमें बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल था उस समय और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस।
इस समय अभिधम पिटक का जो तीसरा पिटक है इसका संकलन इसमें किया गया। चौथी बौद्ध संगीति हुई कुंडलवन, जो कश्मीर में है। यह हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास, कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण वंश के राजा थे और इसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष। ये भी ध्यान में रखना है आपको, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसमें बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य अर्थात 3 जो पिटक हैं अभी इसको जित किए थे उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सुत्त पिटक, आनंद, और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। विनय पिटक, संकलनकर्ता उपाली, इसमें बौद्ध संघ के नियम एवं अनुशासन का वर्णन है। और तीसरा अभिधम पिटक, यह मोगलीपुत्र तीसरे ने लिखा था, संकलित किया। इसमें बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, अभी आप लोगों ने देखा था। और अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान है, 8 स्थान, उसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। तो लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म स्थान, बोधगया, ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ, प्रथम उपदेश, कुशीनगर, बुद्ध की मृत्यु, कौशल, श्रावस्ती, जहाँ सर्वाधिक 21 वर्ष यहीं बिताए थे और यहीं अंगुलीमाल को उन्होंने ज्ञान दिया था। राजगीर, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली, बुद्ध की मृत्यु से पहले अंतिम वास, अर्थात अपनी मृत्यु से पहले जो अंतिम जगह जो निवास में ठहरे थे वो वैशाली था। और संकिसा भी एक स्थान है जो कि बुद्ध की यात्रा से पवित्र स्थान था। तो ये इतना बुद्ध धर्म से संबंधित आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।